अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोग का खैर मकदम है। आज हम लोग का उर्दू का प्रैक्टिस सेट है 10 नंबर, जो कि हम बिहार बीपीएससी टीआरई 4 के लिए और यूपी एलटी ग्रेड के लिए ख़ास तौर से हम इसे तैयार कर रहे हैं। तो आज का 10वां नंबर हम शुरू करते हैं अपना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस बार टीचर एग्ज़ाम लेके रहना है। चलिए अगला चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है आज का हमारा, कसीदा शहर आशूब। एक कसीदा है जिसका नाम है शहर आशूब। किसने लिखा है? गालिब ने, ज़ौक़ ने, मोहसिन काकोरी ने या सौदा ने? जो कसीदा है शहर आशूब, इसे लिखा है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने। ठीक है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। देखिए, मैं पूरा नाम इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी दे देगा सौदा का पूरा नाम बताइए, तो ऑप्शन में सारा नाम दे देगा, तो इसी की वजह से आपको पूरा नाम भी याद हो जाएगा। तो एक साथ दो चीज़ हो जा रहा है, आपको इनका पूरा नाम भी याद हो जाएगा। तो कसीदा को लिखा है किसने? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने। अगला देखते हैं, दूसरा नंबर। अब सामने मेरे जो कोई पीरो जवां है। अब सामने मेरे जो कोई पीरो जवां है, दावा ना करे कि यह मेरे मुंह में ज़बां है। यह शेर किस संत का है? मसनवी है, मरसिया है, रबाई है या कसीदा है? तो भाई मेरे, ये एक कसीदा है। ठीक है, क्या है? कसीदा। ऑप्शन डी सही होगा हमारा। अगला है, तरक्की पसंद मुसन्निफीन की बुनियाद 1935 में कहाँ डली गई थी? 1935 में, सन याद रखिए। जब भी 1935 की बात आए तो वो कहाँ रहेगा? लंदन में। लेकिन जब 1936 की बात आए तब यहाँ पे हम डालेंगे लखनऊ में, क्योंकि इसकी जो सज्जाद ज़हीर ने और उनके दोस्तों ने मिलकर जो इसे शुरू किया था, तो लंदन में इसकी शुरुआत हुआ था। ठीक है, और लखनऊ में इसका पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसकी सदारत प्रेमचंद जी ने किया था 1936 में। तो ये चीज़ याद रखना है हमें कि 1935 जब दे दिया तो यहाँ पे लंदन मारना, ये नहीं कि पहला सदारत में वहाँ पे पहला कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुआ तो बस लखनऊ मार के चले जाएं, तो गलत हो जाएगा हमारा। ऑप्शन डी बी सही होगा हमारा। 1935 लंदन में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। पंडित दया शंकर नसीम ने शायरी के किस संत में शोहरत पाई थी? तो दया शंकर नसीम जो थे, ये स्पेशली क्या थे? मसनवी निगार थे, रबाई निगार थे, कसीदा निगार थे या मरसिया है? ये मसनवी निगार थे। तो पंडित दया शंकर नसीम जो थे वो मसनवी निगार थे स्पेशली। ठीक है, ये ज़्यादातर मसनवी पढ़ा करते थे। अगला देखते हैं, झैल में से कौन सी तसनीफ मजनू गोरखपुरी की है? मजनू गोरखपुरी कौन सी है? अदब और ज़िंदगी और इंसान मर गया, चांदनी बेगम या तनकीद क्या है? तो मजनू गोरखपुरी की है अदब और ज़िंदगी। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अदब और ज़िंदगी किसकी है? मजनू गोरखपुरी की। झैल में कौन हाली की? अल्ताफ़ हुसैन हाली की तनकीद तख्लीक है। झैल में से कौन? अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब की तनकीदी तख्लीक है। मुकदमा शेर व शायरी, हयात सईदी, हयात जावेद, इनमें से कोई नहीं। तो ये एग्ज़ाम में ये कई बार हमने देख भी लिया है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब का जो है वो मुकदमा शेर व शायरी। फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद किस सन में अमल में आई? फोर्ट विलियम कॉलेज कब अमल में आया था, मतलब कब इसकी शुरुआत हुई? तो सन 1800 में। 1800 नहीं दिया है, 1700, 1900, 1600 से 1801 दिया है, तो 1801 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है, ख्वाजा मीर दर्द का मज़ार कहाँ है? ख्वाजा मीर दर्द का मज़ार जो है वो आगरा में, मुंबई में, दिल्ली में या कोलकाता में? तो ख्वाजा मीर दर्द का जो है मज़ार दिल्ली में है। ये दिल्ली छोड़ के कहीं बाहर नहीं गए। ठीक है, अगला चलते हैं। इनमें से किसे ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है? ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिल चुका है इनमें से? अली जुवाद जैदी को,
उन्वान चिश्ती को, अली सरदार जाफरी को, या कुर्रतुल ऐन हैदर को। तो कुर्रतुल ऐन हैदर को ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है, तो ऑप्शन जो है डी हमारा सही होगा। कौन सा डी सही होगा? ऑप्शन डी, कुर्रतुल ऐन हैदर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। अगला देखते हैं, कौन सा शायर गम इश्क व गम रोजगार का शिकार था? गम इश्क और गम रोजगार शिकार था, कौन सा शायर था ऐसा? तो ये गालिब थे, मीर तकी मीर थे, आतिश थे, या नासिख थे? तो ये मीर तकी मीर थे। ठीक है, मीर तकी मीर थे जो गम इश्क और गम रोजगार का शिकार थे। काफ़ी मशहूर है इनके बारे में ये चीज़। ये पैदा हुए थे अकबराबाद में, उन्नाव के अकबराबाद में पैदा हुए थे, और इनका इंतकाल जो है लखनऊ में हुआ था। हालांकि दिल्ली दबिस्तान के शायर थे। जब दिल्ली की हालत ख़राब हुई तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। तो ऑप्शन जो है बी हमारा सही होगा। अगला है, अफसानवी मजमुआ ख़यालिस्तान किसका है? एक अफसानवी मजमुआ है ख़यालिस्तान। ख़यालिस्तान लिखा किसने है? सज्जाद हैदर यलदरम, कुर्रतुल ऐन हैदर, कृष्णचंद, या राजेंद्र सिंह बेदी? तो ख़यालिस्तान किसने लिखा है? सज्जाद हैदर यलदरम ने। ख़यालिस्तान सज्जाद हैदर यलदरम ने लिखा है। आगे चलते हैं, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत, मैंने बताया अभी कि पहला जो इसका बुनियाद रखी गई थी वो लंदन में रखी गई थी 1935 में, और हिंदुस्तान में जो इसका कॉन्फ्रेंस का शुरुआत किया गया था 1936 में किया गया था सज्जाद ज़हीर के द्वारा। लेकिन इसकी जो कॉन्फ्रेंस का सदारत किया था वो मुंशी प्रेमचंद साहब ने किया था। किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद साहब ने किया था। आगे चलते हैं, गुबार खातिर खुतूत का मजमुआ किसका है? खुतूत का एक मजमुआ है। ठीक है, गुबार खातिर ये क्या है? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का है, मौलाना हुसैन आज़ाद साहब का है, गालिब दहलवी का है, या अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब का है? तो गुबार खातिर में एक चीज़ याद रख लीजिए, किसका है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का। किसका है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद नहीं, अबुल कलाम आज़ाद। आज़ाद के नाम से कंफ्यूज हो जाता है, तो मौलाना यहाँ पे लगा देंगे तो आप सही तरह से पकड़ लेंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ही भारत के पहले क्या कहते हैं वज़ीर तालीम रह चुके हैं। ठीक है, वज़ीर तालीम रह चुके हैं भारत के पहले, यानी शिक्षा मंत्री जिसे उर्दू में कहते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर। अगला देखते हैं, पंजाब में उर्दू किस माहिरियत लिसानियत की तसनीफ़ है? पंजाब में उर्दू किस माहिर लिसानियत की तसनीफ़ है? मसऊद हुसैन, शौकत सब्ज़वारी, मोहम्मद शेरानी, अब्दुल कादिर सरूर। देखिए, पंजाब की जब भी बात आए, ठीक है, उर्दू का गहवारा कहाँ से हुआ है पंजाब में उर्दू, तो आंख बंद करके हमें किसे मारना, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, मोहम्मद शेरानी को। ट्रिक याद करने का सबसे आसान तरीका यह है, पंजाब के लोग अपने साथ ज़्यादातर क्या लगाते हैं? सिंह लगाते हैं। ठीक है, अपने नाम के साथ सिंह लगाते हैं। सिंह का मतलब होता है शेर, और इनके नाम में आ रहा है शेरानी। ठीक है, शेर से शेरानी, उसी से ट्रिक है ये, और उससे याद कर लीजिए। तो ऑप्शन जो सी सही होगा हमारा। अगला है, ज़बान व इल्म ज़बान, ज़बान व इल्म ज़बान किसकी तसनीफ़ है? ज़बान व इल्म ज़बान किसका है? अब्दुल कादिर सरवरी, मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर, मसूद हसन खान, या मोहम्मद शेरानी? देखिए, मोहम्मद शेरानी का नहीं है, मसूद हसन खान का नहीं है, मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर का भी नहीं है, बच्चे कौन? अब्दुल कादिर सरवरी का। अगला है, शौकत सब्ज़वारी ने लिसानियात को मौजू पर कौन सी किताब लिखी है? शौकत सब्ज़वारी ने लिसानियात पर कौन सी किताब लिखी है? उर्दू ज़बान व अक़ायद, उर्दू लिसानियात, मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, या पंजाब में उर्दू? तो मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू किसने लिखा है? मसूद हसन खान साहब ने लिखा है। पंजाब में उर्दू लिखा है मोहम्मद शेरानी ने लिखा है। उर्दू लिसानियात किसने लिखा है? तो मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर ने लिखा है। और उर्दू ज़बान व अदब लिखा है अब्दुल कादिर शौकत सब्ज़वारी ने। किसने लिखा है? शौकत सब्ज़वारी ने लिखा है, उर्दू ज़बान व अक़वाइद। आगे चलते हैं, ऐसी सन्फ़ शायरी
ऐसी संत शायरी जिसमें 3 मिसरे होते हैं उसे क्या कहते हैं? ट्राइलें, हाइको या आज़ाद नज़्म या बंद। देखिए 3 नज़्म वाले शेर को मैंने बताया था, वो क्या, उसे क्या कहते हैं? हाइको कहते हैं। 3 नज़्म, ये हमने कल भी पढ़ा था। 3 नज़्म वाले शेर को हाइको कहते हैं, हाइको। अगला है, कसीदा किसकी ईजाद है? कसीदा किसकी ईजाद है? ईरानियों की, तुरानियों की, हिंदुस्तानियों की या अरबियों की? कसीदा जो है ये कहाँ से निकला है? अरब से निकला है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी हमारा सही होगा। अगला है, इनमें से किस शायर को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया चुका है? ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला है? फराक गोरखपुरी को, जोश मलिहाबादी को, फैज़ मोहम्मद फैज़ को या अख्तर शेरानी को? तो यहाँ पे इनको मिला था रघुपति सहाय फराक को। किसको मिला था? रघुपति सहाय फराक गोरखपुरी को। इनका पूरा नाम है रघुपति सहाय फराक गोरखपुरी। अगला चलते हैं, मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए थे, लेकिन इंतकाल कहाँ हुआ था? मैंने बताया कि आगरा में पैदा हुए थे, आगरा के अकबराबाद में पैदा हुए थे। ठीक है, लेकिन इनका जो इंतकाल है वो कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इंतकाल कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। आगे चलते हैं, शऊर की रो की तकनीक का इस्तेमाल किस नावल निगार ने बहुत खूबसूरती से किया है? शऊर की रो की तकनीक का इस्तेमाल किस नावल निगार ने बहुत खूबसूरती से किया है? शऊर की रो की तकनीक, कृष्णचंद, कुर्रतुल आइन हैदर, ख्वाजा अहमद अब्बास या इस्मत चुगताई? किसने किया था शऊर की रो की तकनीक का? तो इसे किया था कुर्रतुल आइन हैदर ने। किसने किया था? मैडम कुर्रतुल आइन हैदर ने किया था शऊर की रो की तकनीक का इस्तेमाल। अगला है, अब्दुल्ला हुसैन किस मशहूर तरीन नावल की मुसन्निफ है? अब्दुल्ला हुसैन किस मशहूर तरीन नावल के मुसन्निफ हैं? दो गज ज़मी के हैं, लहू के फूल के हैं, आग का दरिया के हैं या उदास नसीं के हैं? आग का दरिया की लिखने वाली कौन है? कुर्रतुल आइन हैदर हैं, और उदास नसीं के लिखने वाले हैं अब्दुल्ला हुसैन। कौन है? अब्दुल्ला हुसैन उदास नसीं के लिखने वाले। आगे चलते हैं, किस नावल में सिर्फ एक रात की कहानी पेश की गई है? पूरा नॉवेल सिर्फ एक रात की कहानी पर भर दी गई है। कौन सी किताब है? कौन सी? आखिरी शब के हमसफर, लंदन की एक रात, गुरेज या जदी? नाम से पता चल रहा है लंदन की एक रात, तो लंदन की एक रात के बारे में पूरी नॉवेल लिख दी गई है। ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, गर्दिशे रंग चमन, गर्दिशे रंग चमन व चांदनी बेगम, गर्दिशे रंग चमन व चांदनी बेगम किसका लिखा हुआ नॉवेल है? गर्दिशे रंग चमन किसका लिखा हुआ नॉवेल है? अब्दुल्ला हुसैन, इंतज़ार हुसैन, इस्मत चुगताई या कुर्रतुल आइन हैदर? तो गर्दिशे रंग चमन और चांदनी बेगम जो है वो कुर्रतुल आइन हैदर मैडम का लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं, पेशावरा नहीं, पेशावर एक्सप्रेस, पेशावर एक्सप्रेस अफसाने के खालिक कौन है? पेशावर एक्सप्रेस के जो खालिक है कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क हैं, मंटू हैं, कृष्णचंद हैं या इस्मत चुगताई हैं? तो पेशावर एक्सप्रेस कौन थे? कृष्णचंद। कौन थे? कृष्णचंद पेशावर एक्सप्रेस के तख्लीकार, खालिकार, लिखने वाले जो भी मुसन्निफ हैं कौन थे? कृष्णचंद। अगला है, कोख जली और हाथ हमारे कलम हुए किस मशहूर अफसाने निगार के अफसाने मजमुआ है? कोख जली और हाथ हमारे कलम हुए किसने लिखा है? मंटू ने, बेदी ने या इस्मत चुगताई ने या कुर्रतुल आइन हैदर ने? तो इसे लिखा है बेदी ने। किसने लिखा है? बेदी ने। अगला चलते हैं, मंदरजा झैल तंजो मज़ाह निगार में किसका ताल्लुक अलीगढ़ से है? अलीगढ़ से ताल्लुक किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का है, अहमद जमाल पाशा का है, शौकत थानवी का है या फरकत का कोरी का है? जल्दी से बताइए।
तो रशीद अहमद सिद्दीकी साहब जो थे ये कहाँ के थे? अलीगढ़ से इनकी ताल्लुकात थी। अगला चलते हैं, मशहूर कसीदा निगार सौदा का पूरा नाम क्या था? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी और सौदा, मोहम्मद रफ़ी और सौदा, रफ़ी अहमद, सैयद अली, अली अहमद। तो इनका नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी और सौदा, तो उस हिसाब से हमारा नाम ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला है, ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, ये कसीदा किसने लिखा है? काफ़ी मशहूर है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है। ज़हे निशात कीजिए अगर इसे तहरीर, तो ये है ज़ौक़ का। किसका है? ज़ौक़ का। ज़ौक़ जो थे ये बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में रहा करते थे और बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद भी रह चुके हैं, और बहादुर शाह ज़फ़र के जो उस्ताद हैं वो गालिब भी रह चुके हैं, तो गालिब से पहले ज़ौक़ थे। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए हमारा सही होगा। फूल बंद किस दक्कनी शायरी की मसनवी है? फूल बंद मुल्ला वजही, इब्न निशाती, गवासी या फ़ाइज़। तो फूल बंद जो है वो किसका है? तो इब्न निशाती का है। किसका है? इब्न निशाती का। अगला देखते हैं, जमील जालिबी की किताब का नाम क्या है? जमील जालिबी की किताब का नाम है उर्दू अदब की तारीख़, उर्दू अदब की तारीख़, तारीख़ अदब उर्दू, तारीख़ उर्दू अदब, तारीख़ ज़बान उर्दू। कितना कन्फ्यूज़न है, एक ही तरह का नाम है लेकिन सबका अलग अलग है, सबके अलग अलग मुसन्निफ़ हैं। ठीक है, तो जमील जालिबी की जो लिखा था उन्होंने लिखा है तारीख़ अदब उर्दू। पहले तारीख़ आता है, उसके बाद अदब आता है, फिर उर्दू आता है। तो ये जब हो गया तो ये जमील जालिबी साहब हो गए। ठीक है, कौन हो गए? जमील जालिबी साहब हो गए। आगे चलते हैं, फैज़ी किसके अहद का शायर है? फैज़ी किसके अहद का शायर है? फैज़ी जो है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बहादुर शाह ज़फ़र। तो फैज़ी हम लोग जानते हैं, फैज़ी जो थे वो 9 रत्नों में से एक थे। तो ये किसके 9 रत्न थे? तो एक अकबर के थे, तो उनमें से एक हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, कोई भी आवाज़ जो बोलने में सुनाई दे या लिखने में दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? कोई भी आवाज़ जो बोलने में सुनाई दे और लिखने में दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? हर्फ, सूत, रुक्न या हुज़ुफ। क्या कहेंगे उसे? तो उसे क्या कहेंगे? हर्फ। अगर कोई हर्फ हम बोलेंगे तो वो सुनाई भी देगा, लिखेंगे तो हमें दिखाई भी देगा। ठीक है, अगला है, काफ़िया किसे कहते हैं? हम आहंग अल्फाज को, हम सूरत अल्फाज को, हम मानी अल्फाज को या एक जैसे अल्फाज को। देखिए, हम काफ़िया और रदीफ़ के बारे में जब मैंने आपको गज़ल पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि काफ़िया और रदीफ़ किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं हम आहंग अल्फाज को। ठीक है, हम आहंग अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। उसके बाद आता है रदीफ़। अगला है, रिसाला आजकल कहाँ से शाये हुआ था? एक रिसाला है आजकल, ये शाये कहाँ से हुआ था, कहाँ से छपा था? तो ये जो छपा था, जहाँ से शाये हुआ था, निकला था, इसका नाम बिजनौर था, दिल्ली था, लखनऊ था या हैदराबाद। तो आजकल जो छपा था वो दिल्ली से छपा था। कहाँ से छपा था? दिल्ली से। अगला है, फिरोज़ बख्त किस मसनवी का किरदार है? फिरोज़ बख्त जो है किस मसनवी का किरदार है? तो फिरोज़ बख्त जो है किसका किरदार है? कदमराव पदमराव, सहरुल बयान, गुलजार नसीम या इनमें से कोई नहीं। देखिए, फिरोज़ बख्त जो है इनमें न कदमराव पदमराव के हैं, न सहरुल बयान के हैं, न गुलजार नसीम के हैं। ये हैं फसाना अजायब के। ठीक है, एक अफसाना था फसाना अजायब, ये उसके किरदार है जिसको आल अहमद सुरूर ने लिखा था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आल अहमद सुरूर की लिखी हुई किताब है फसाना अजायब। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा मुसन्निफ उर्दू और हिंदी दोनों ज़बान का अदीब कहलाता है? उर्दू और हिंदी। कृष्णचंद, सादत हुसैन मंटू, सुहेल अज़ीमाबादी और प्रेमचंद। देखिए, अब यहाँ तो कोई किसी को कन्फ्यूज़न होगा नहीं, आँख बंद करके किसको मारना है? प्रेमचंद जी को।
क्योंकि जो हिंदी पढ़ते हैं वो भी इनके बारे में पढ़ते हैं और जो उर्दू पढ़ते हैं वो भी इनके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने उर्दू हिंदी दोनों जगह बहुत सारे अफसाने लिखे हैं, बहुत सारे नॉवेल लिखे हैं, अफसाने लिखे हैं, बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। अगला है, मुसद्दस में कितने कुल मिसरे होते हैं? तो मुसद्दस में हमने बता चुका है कुल 6 मिसरे होते हैं, 5 मुखम्मस में होते हैं, 4 रबाई में होते हैं, 3 जो है मुसल्लस में होता है। रिसाला उर्दू दुनिया कहाँ से शाये हुआ? तो रिसाला जो है उर्दू दुनिया वह शाये हुआ था दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से शाये हुआ था। अगला है, हिंद आर्याई लिसानियात के माहिर कौन थे? तो हिंद आर्याई लिसानियात के जो माहिरीन थे वो थे सेंट्री कुमार चटर्जी थे। अगला है, पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ का नाम क्या है? पंजाब में उर्दू मैंने पहले बता चुका है। पंजाब में उर्दू के लिए कौन मशहूर है? प्रोफेसर महमूद खान शेरानी। ठीक है, प्रोफेसर महमूद खान शेरानी। अगला है, रिसाला तहजीबुल अखलाक के एडिटर कौन थे? रिसाला तहजीबुल अखलाक के एडिटर थे सर सैयद अहमद खान साहब। ठीक है। फारसी के मशहूर नावल हुमा खानम का उर्दू में तर्जुमा किसने किया था? तो हुमा खानम का उर्दू में जो तर्जुमा हुआ था वो अब्दुल हलीम शर्र ने किया था। किसने किया था? अब्दुल हलीम शर्र ने किया था हुमा खानम का। अगला देखते हैं, मसूरे गम का खिताब किसके मिला है? मसूरे गम का जो खिताब मिला है वो अल्लामा राशिदुल खैरी को मिला है। अल्लामा राशिदुल खैरी को। अगला है, अल्लामा शिबली नुमानी की आखिरी तसनीफ कौन सी है? अल्लामा शिबली नुमानी आखिरी तसनीफ सीरतुन नबी। आधा इन्होंने लिखा था और आधा जो है इनके जो शागिर्द थे, आधा लिखने के बाद इनका इंतकाल हो गया था और आधा इनके जो शागिर्द थे सैयद सुलेमान नदवी साहब उन्होंने लिखा था। ठीक है, आगे देखते हैं, काली शलवार अफसाना के मुसन्निफ कौन है? काली शलवार एक अफसाना है, उसके मुसन्निफ जो है सादत हुसैन मंटू। सादत हुसैन मंटू साहब के जो नाम से ही पता चल जाता है उल्टा सीधा नाम से, इसीलिए इन पर फर्श निगारी के कभी भी चला भी था, केस भी चला था। इनके बड़ी अजीबो गरीब के कहानियाँ हुआ करते थे और बहुत अजीबो गरीब के नाम भी हुआ करते थे उस कहानी के। अगला है, दीवाने गालिब का हिंदी में तर्जुमा किसने किया था? दीवाने गालिब का हिंदी में तर्जुमा किसने किया है? तो अली सरदार जाफरी ने किया था। किसने किया था? अली सरदार जाफरी ने। फसाना अजायब के मुसन्निफ का नाम बताइए। फसाना अजायब के मुसन्निफ का नाम आल अहमद सुरूर। अभी हमने पढ़ा है इससे पहले, आज़ाद फिरोज़ बख्त इसके किरदार था। ठीक है, फसाना अजायब का किरदार फिरोज़ बख्त था, इसको लिखने वाले थे आल अहमद सुरूर। अगला देखते हैं, गुरेज किस संत सुखन में देखने को मिलता है? गुरेज किस में देखने को मिलता है? नज़्म में, कसीदा में, मसनवी में या गज़ल में? जब मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? कसीदा। तो कसीदा में मैंने आपको तशबीब, गुरेज ये सब मैंने पढ़ाया था, तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही होगा। अगला है, मदाह, हुजविया सब उसी में होता है। गज़ल या नज़्म के रदीफ़ और काफ़िए को क्या कहते हैं? गज़ल और नज़्म के रदीफ़ और काफ़िए को ज़मीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़मीन। एजाज़ व इख्तिसार के सन्फ़ शायरी की खुसूसियत क्या है? एजाज़ व इख्तिसार के सन्फ़ शायरी की जो खुसूसियत है क्या है? गज़ल है। क्या है? एजाज़ व इख्तिसार की सन्फ़ शायरी की खुसूसियत गज़ल है। अगला है, तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? तो तरक्की पसंद तहरीर की मुसन्निफ़ीन के जो तय हुआ था, तो मैंने आपको बताया था किसने किया था? प्रेमचंद जी ने। ठीक है, तरक्की पसंद तहरीर की पहली कॉन्फ्रेंस 1936 में हुआ था और ये लखनऊ में हुआ था और इसका सदारत किया था मुंशी प्रेमचंद जी ने। लेकिन जो इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी इब्तिदा हुई थी 1935 में हुई थी। सज्जाद ज़हीर और उनके दोस्तों ने मिलकर किया था। ये कहाँ हुआ था? तो लंदन में। ये चीज़ याद रखना है। आगे चलते हैं, गौदान। गौदान किसका है? नावल, मशहूर नावल है गौदान। यह किसकी तख्लीक है? गौदान राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद प्रेमचंद, रतननाथ सरसार। प्रेमचंद का है गौदान। ठीक है, अगला है, प्रेमचंद का पूरा नाम क्या था? सही जवाब बताइए फट से। मुंशी धनपत राय। क्या था? मुंशी धनपत राय, धनपति राय नहीं, धनपत राय। अगला है, जंग आज़ादी में हिस्सा लेने के जुर्म में किस शायर को जिला वतन कर दिया गया? जंग आज़ादी में किसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसे जिला वतन कर दिया गया? तो इसमें थे कुली कुतुब शाह,
अली सरदार जाफरी, बहादुर शाह जफ़र या शाह मीनान जी। तो बहादुर शाह जफ़र जो थे ये मुग़ल सम्राट के आखिरी बादशाह भी थे और ये एक बहुत बड़े शायर भी थे। अपना बहादुर शाह इनका नाम था, ज़फ़र और इनकी तखल्लुस थी। तो ज़फ़र को इनके सामने, इनकी आंखों के सामने इनके बच्चों को गोली मार दिया गया और इनके अहलिया को गोली मार दिया गया। तोप में के सामने रखे इनको बच्चों को उड़ा दिया गया था और इनको ताउम्र रंगून के जेल में बंद कर दिया गया। इनका मज़ार आज भी म्यांमार में है। मोदी जी गए थे आज से 8-10 साल पहले मिलने। अगला है, प्रेमचंद के इस अफसाने का क्या नाम है जो 24 घंटे के वाक़े पर मुश्तमिल है? 24 घंटे, गली का गुंडा, सौतेली माँ, ईदगाह या कफन। 24 घंटे के लिए जो है प्रेमचंद का था वो कफन था। कौन सा था? कफन। 60 नंबर। अगला देखते हैं, ठंडा गोश्त किसका तसनीफ है? तो ठंडा गोश्त मंटू का है। तसव्वुफ़ का अहम शायर किसको कहा जाता है? तो तसव्वुफ़ का अहम शायर जो है वो मीर दर्द को कहा जाता है। अगला है, गज़ल के निशाह सानिया का इमाम किसे कहते हैं? गज़ल के निशाह सानिया का इमाम कौन है? तो ये हसरत मोहानी है। कौन है? हसरत मोहानी। अगला चलते हैं, अवध हिंदी का मुसन्निफ़ कौन है? अवध हिंदी का मुसन्निफ़ कौन है? मीर तक़ी मीर हैं, ज़ौक़ हैं, मिर्ज़ा गालिब हैं या सर सैयद अहमद ख़ान है? तो अवध हिंदी के हैं मिर्ज़ा गालिब, ये याद रखना है। अगला है, उर्दू का कौन सा अदीब साहित्य अकेडमी का सदर बना? साहित्य अकेडमी का सदर कौन बने थे? गोपी चंद नारंग। अगला है, रुबाई का इब्तदाई नाम क्या था? रुबाई का इब्तदाई नाम, जब मैंने आपको रुबाई बताया था उस समय मैं पढ़ाया था, उस समय मैंने आपको बताया था कि रुबाई का जो दूसरा नाम है, पहले इसका नाम जो नाम था वो दो बीती था। क्या नाम था? दो बीती। अगला है, चेहरा सरापा रुखसत आमद किस सन्फ में? चेहरा सरापा रुखसत आमद किस सन्फ का है? तो जब मैंने आपको मरसिया पढ़ाया था तो उसमें मैंने कहा था चेहरा सरापा रुखसत आमद रिज सब उसी में आता है। ठीक है। अगला है, अफजल पानीपती ने अपनी तसनीफ बकेट कहानी किस सन्फ की पैरवी में लिखी है? बकेट कहानी किस सन्फ की पैरवी में लिखी गई थी? जल्दी से आंसर दीजिए। तो ये था दास्तान, बारहमासा, मसनवी या कसीदा। तो बकेट कहानी जो थी वो 12 मासा था। क्या था? 12 मासा। अगला है, शमसुल इशाक किस शायर का लक़ब है? शमसुल इशाक किस शायर का लक़ब है? क्या है? गुरु नानक, बाबा फरीद, मीरा जी या अमीर खुसरो? मीरा जी, शमसुल इशाक। कई बार मैंने इसको अपने सेट में पढ़ाया भी है, तो ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। देखिए, मीरा जी दो हैं, एक मीरा जी हैं, ये मीरा जी हैं, और एक मीरा जी हैं। ठीक है, जो मीरा जी हैं इनका जो तखल्लुस है, अगला नाम है शमसुल इशाक नाम है। ठीक है। अगला है, मुल्ला वजही किसके दरबार का मुल्क शौरा थे? तो मुल्ला वजही थे किसके दरबार में रहा करते थे? तो ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दरबार में रहा करते थे। अगला है, किस अदीब का इंतकाल न्यूयॉर्क में हुआ है? न्यूयॉर्क में किसका इंतकाल हुआ था? तो पतरस बुखारी का हुआ था। किसका हुआ था? पतरस बुखारी को का। अगला चलते हैं, 72 नंबर, मुसर्रत से बसीरत तक और तनकीद इशारे किस मशहूर निकात की तसनीफ़ है? कलीमुद्दीन अहमद, एहतशाम हुसैन, आल अहमद सुरूर या मजनू गोरखपुरी? तो हमारा आंसर आल अहमद सुरूर होगा। मुसर्रत से बसीरत तक और तनकीदी इशारे किसने लिखा था? आल अहमद सुरूर ने लिखा था। अगला है, एहतशाम हुसैन की तनकीदी तसनीफ़ की निशानदेही कीजिए। एहतशाम हुसैन की तनकीदी तसनीफ़ की निशानदेही कीजिए। तनकीदी हाशिए, अदब और इनकलाब, अदब और नज़रिया, तहक़ीक़ व तनकीद। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? तहक़ीक़ व तनकीद। तनकीद व तहक़ीक़ या तहक़ीक़ व तनकीद? इसका है एहतशाम हुसैन की तनकीद। अगला है, सलीम की ड्रामा का किरदार कौन है? सलीम के ड्रामा का किरदार कौन है? अंदर सभा, ज़ुहाक, अनारकली या सईद होस?
सलीम की जो ड्रामा था उसमें अनारकली का नाम आता है। अनारकली एक ड्रामा का नाम था, उसमें रियल कहानी में तो नहीं है, लेकिन ये कहा एक ड्रामा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सी सही होगा, अनारकली। और इसी के साथ आज का हमारा सेट भी मुकम्मल होता है और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और जितने भी मैंने सेट बनाए हैं उसको दोबारा ज़रूर देखिए, डबल स्पीड करके, डबल स्पीड करिए, दोबारा देखिए, हो सके तो वॉइस को कम कर दीजिए, खुद पढ़िए और खुद उसको सेट मारिए। ठीक है, ताकि जो पढ़ लिया है वो भूल ना पाए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।